हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके फिर से उपस्थित हूँ सीडीपी की क्लास। अगर हम बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूँ तो ये सेशन नंबर हम लोगों का 6 हो जाएगा। अगर अभी तक आपने 5 क्लास नहीं देखे हैं तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग सीटेट के सेशन को लेके उपस्थित हैं। इसमें हम लोग सीटीपी के बेहद उम्दे क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि लाख मिठास सहित तेरे लहजे में, लाख मिठास सहित तेरे लहजे में, लेकिन तेरा औरों से बात करना कतई जहर लगता है, तेरा औरों से बात करना कतई जहर लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि आपको मना वही कर रहा होता है जिसको आपकी फ़िक्र होती है। अगर आपकी फ़िक्र नहीं होगी तो वो कभी भी आपको आके मना नहीं करेगा कि ये काम मत करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हम लोग क्या ही बात करें, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो आज हम लोगों का जो सेशन है वो सेशन को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज यूनिट 3। इसमें हम लोगों का चलेगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो इस चैप्टर से इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव निश्चित नहीं है और ये बदला नहीं जा सकता। बी कह रहा है कि केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं। और आइए दो ऑप्शन जो है कि नीचे हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। और सी कह रहा है कि केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करता है, वातावरण नहीं। और डी कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये थोड़ा सा की पॉइंट है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप में विकास को प्रभावित करते हैं। यह कथन आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में सही है। आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो पूरक हैं। दोनों ही मिलकर बालक के व्यक्तित्व के विकास को उचित दिशा प्रदान करते हैं। वुडवर्थ ने मानव व्यक्ति को आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। तो किनके अनुसार यह अगर हम देखें तो वुडवर्थ ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला गया। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरण परिवेश से संबंधित स्रोत की बात इसमें की गई है। ए कह रहा है कि का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी कह रहा है कि एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देता है। और सी कह रहा है कि कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। डी कह रहा है कि विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डाले जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक जटिल तरीके की
पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। ये लाइन आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वातावरण और जो है कि आनुवंशिकता जो होता है वो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, तथा साथ ही साथ अंतः संबंधित भी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक आदि सभी प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या होता है, तो प्रभाव पड़ता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले पेज पे चलिए देखिएगा। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जैविकी डैश योग्यता जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय डैश योग्यता जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है कि इन जो जगह दिया गया है, जो खाली स्थान है, यहाँ पे क्या फिल होगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या फुलफिल होगा और हम लोग एक एक ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन। बी कह रहा है कि द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन। बी सी कह रहा है कि प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन द्वितीय स्वयं निर्देशित अभ्यास। और डी कह रहा है कि द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन की विकलांगता प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। वही चीज़ें यहाँ दी गई हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम लोग टाइम ना बर्बाद करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं। ए कह रहा है कि वंशाणु, बी कह रहा है कि आनुवंशिकता, सी कह रहा है कि परिपक्वता और डी कह रहा है कि विद्यालय। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 86, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। विद्यालय इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यालय क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब इसके बारे में कुछ हम लोग विस्तार से देखते हैं। बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया है कि वातावरण के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में एक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई मौलिक योगदान नहीं करता है, बल्कि जो गुण और विशेषताएं उन्हें आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं उनका पूर्ण विकास करने में यह बहुत अधिक सहायक होता है। इन वातावरणीय कारकों में विद्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बालक के विकास में विद्यालय के वातावरण, अध्यापक तथा शिक्षा के संसाधनों की निर्णायक भूमिका होती है। जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के साथ साथ सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है वहां बालकों को अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर मिलते हैं। जिन विद्यालय में बालक के लिए निर्देश, परामर्श सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं वहां के बालक को अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता मिलती है। अध्यापक का व्यवहार भी बालकों के विकास पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान से गौर करिएगा, क्या लिखा है कि विकास प्राकृतिक एवं पालन पोषण के, और यहाँ पे डैश का परिणाम है। तो किसका है, विसंबंधन का है, वियोजन का है, अंतःक्रिया का है, स्वतंत्र कार्य क्या है।
अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंतःक्रिया विकास प्राकृतिक एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आइए अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कुछ की पॉइंट। बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा कि विकास प्राकृतिक एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम है। प्राकृतिक एवं पोषण मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मनोविज्ञान की शब्दावली और अवधारणा है जिसका प्रयोग व्यक्ति के जन्मजात सहज गुण स्वभाव अथवा प्रकृति एवं उनकी परवरिश एवं पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण का माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी पूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। प्राकृतिक एक बच्चे के वंशानुगत कारकों या जीन को संदर्भित करता है जो कि न केवल एक, आइए चलते हैं अगले पेज पे, जो कि न केवल एक, चलिए देखिए, बच्चे के शारीरिक उपस्थित को परिभाषित करता है बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व लक्षण के निर्माण में मदद भी करता है। दूसरी ओर पालन पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षण, हमारे बचपन के अनुभवों तथा बच्चे की परवरिश, सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक के बारे में बताते हैं। अतः विकास प्राकृतिक एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही उम्दे लिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? क्या सामाजिक नीतियां हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, जैविक परिपक्वता है, सांस्कृतिक प्रथाएं हैं? अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, माफ करिएगा जी, सही, इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जैविक परिपक्वता। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि जैविक परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के निहित लक्षण या क्षमता को उजागर करने को संदर्भित करती है। यह अनुवांशिकता और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के माध्यम से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की प्रक्रिया है जो पूरे जीवन काल में व्यक्तियों के बढ़ने और विकसित होने से होती है। अतः जैविक परिपक्वता वह अनुवांशिकता कारक है जो विकास को प्रभावित करती है। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, बड़ा ही जबरदस्त है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? क्या आँखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता? अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आँखों का रंग। ओके, क्या हो जाएगा? आँखों का रंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो आँखों का रंग होता है। आइए आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से इस विकल्प को देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से केवल आँख का रंग वंशानुगत कारक से निर्धारित होता है, शेष अन्य समझ का स्तर, रुचि एवं भावनात्मक परिपक्वता केवल वंशानुगत कारक से निर्धारित न होकर पर्यावरणीय कारकों, समाज कारकों पर भी निर्भर होते हैं। आँखों का रंग मेलानिन की मात्रा में विभिन्नता का परिणाम होता है। आँखों में परितारिता के सामने के भाग में पाए जाने वाले वर्णक रंग द्रव्य की कमी से आँख नीली हो जाती है। कुछ रंग द्रव्य हरे रंग होते हैं और बहुत सारे वर्णक भूरी आँखें होते हैं। तो इस तरीके से भी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप बड़े ही ध्यान से सुनते हुए देखते हुए चलिएगा, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 90, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है? अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए स्कूली माहौल, बी कह रहा है कि तंत्रिका संबंधी विकार, सी कह रहा है जैविक प्रवृत्तियां और डी कह रहा है कि अनुवांशिकता बनावट। अगर मैं बात करूं
तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्कूली माहौल, विद्यालयी माहौल जो होता है यह बच्चे के पूरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी का असर बच्चे को आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आइए, विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक कारक आदि शामिल हैं। चलिए आगे दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोग को संदर्भित करते हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये कारक बच्चे की क्षमता और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले पेज पे दिया गया है। चलिए आइए देखिएगा आगे क्या बोला गया है। ये अभिकथन है और ये कारण है, रीजन। देखिए अभिकथन क्या बोला है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यालय को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्या है, तो कथन है। और ये कारण है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कारण हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है, सही हैं। आर जो है एक ही व्याख्या करता है। आई देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि आगे क्या बोला गया है। ओके, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यालय को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक वर्ष विकास के वे चरण हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। अतः जब वे ऐसे वातावरण को प्राप्त करते हैं जिसमें कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप चित्रों, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर के माध्यम से निम्नलिखित सामग्री प्रदर्शित हो तो ऐसे प्रवेश उनके अधिगम में सहायक सामग्री की तरह कार्य करता है। आई और वे प्रिंट या चित्र देखकर आसानी से चीज़ों को समझने लगते हैं। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आई अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा और अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बी कह रहा है कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। सी कह रहा है कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है और डी कह रहा है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो मैं नहीं के हिसाब से ऑप्शन नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें वातावरण भी सम्मिलित होता है। बिना वातावरण के आप आनुवंशिकता के तहत इसको साबित नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई आगे देखिएगा क्या बोला गया है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारक है। विकास के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। ओके, आगे बोला गया है कि एक व्यक्ति का विकास कैसे होता है पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति जितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। आगे देखिएगा, विकास की प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से
पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। विकास के बारे में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को भी आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, तो यह बिल्कुल ही स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। बी कह रहा है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, तो ये भी सही है। विकास निरंतर रूप से चलता है, ये भी सही है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो बिल्कुल सही है। आइए अब चलते हैं हम अगले पेज पे। चलिए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि बच्चों में प्रतिभाशालीता, और यहाँ पे आपको डैश दिया है के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच अंतः क्रिया करके, बी कह रहा है कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण, और सी कह रहा है कि सकल माता पिता, और डी कह रहा है कि एक अनुशासित दिनचर्या। तो अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच अंतः क्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए देखिएगा, बच्चों में प्रतिभाशाली आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है, अर्थात वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनका आनुवंशिकता प्रगतिशील पूंजी होती है और वातावरण पूंजी को निवेश करने के लिए उचित पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें इसमें क्या करने हैं, सत्य वाले क्वेश्चन को देखने हैं। ओके, आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। आइए, दो ऑप्शन यहाँ हैं जो कि नीचे चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। डी कह रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाए। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, तो इस लिहाजा से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सबसे अधिक कथन यह हो सकता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे आनुवंशिकता हमें क्षमताएं प्रदान करती है और पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। इसीलिए लैंडिस ने कहा भी है कि, आइए ये क्या बोले हैं, ये इनका स्टेटमेंट बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। इन क्षमताओं के विकसित होने पर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देता है और पारिस्थितिकी वातावरण जो होता है हमें इसको निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और पढ़ना है। आइए, क्वेश्चन लंबा है इसलिए एक साथ नहीं दिख सकता, इसीलिए हम लोग इसको दो पार्ट में करके ख़त्म करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में अवधारणा योग्यता को प्रदर्शन करती है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उन्हें नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, बी कह रहा है कि वृद्धि और विकास, सी कह रहा है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, डी कह रहा है अनुशासन और पौष्टिकता। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण, सॉरी पर्यावरण। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया परिणाम हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है। ए कह रहा है कि हमारे आसपास का वातावरण, बी कह रहा है कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सी कह रहा है कि एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और डी कह रहा है कि भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैविक विशिष्टताएं या जो है कि वंशानुक्रम सूचनाएं। ओके, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि प्राकृतिक पोषण विवाद को अंग्रेजी में नेचुरल वेरियस नेचर कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों, स्वभाव अथवा प्राकृतिक और उनकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी पूरकता, संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन करता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करें तो आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, तो हमें वो चीज़ बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, बी कह रहा है कि स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सी कह रहा है कि सतत तथा असतत अधिगम, और डी कह रहा है कि प्राकृतिक तथा पालन पोषण वाद विवाद। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्राकृतिक तथा पालन पोषण वाद विवाद। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसके बारे में कुछ की पॉइंट है कि प्राकृतिक तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुण और उनकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी पूरकता और विरोधाभासी के संबंध में विवेचन किया जाता है। प्रयुक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। ओके, इस लिहाजा से हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यवहार एवं वातावरण, बी कह रहा है वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी कह रहा है कि वातावरण एवं पालन पोषण, और डी कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आनुवंशिकीय एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक शब्द व्यक्ति की आनुवंशिकता संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान अतः आनुवंशिकीय संरचना एवं पोषण से संबंधित ही होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को हल्के में लेते लेते आप अपना पेपर जो है कि बेकार करके चले आएंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों से बचना है हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 98
99 देखते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य वाला इसमें बताना है। अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणता के प्रति पश्चातात्मकता को प्रभावित करती है। बी कह रहा है कि गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लाभदांक जो है कि IQ होता है। क्या होता है? IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। सी कह रहा है कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। डी कह रहा है कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश गुण के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ओके, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए चलते हैं हम लोग एक एक करके जो है कि सेशन के करीब पहुंच रहे हैं। आइए बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी कह रहा है कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्व का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सी कह रहा है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डी कह रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपनी बौद्धिकता के साथ साथ सभी प्रकार के द्वंद्व का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए यही चीज़ें यहाँ दिया गया है तो हम लोग ज़्यादा टाइम इस पे न वेस्ट करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चे के विकास की आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है? ओके, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। बी कह रहा है कि समवयस्क और पैतृक जो है कि जीन्स जो जिसको बोलते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सी कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालक नहीं होते हैं। बी कह रहा है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि समवयस्क और पैतृक जीन्स जिसको हम बोलते हैं का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आइए इसके बारे में बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवंशिक गुण तथा उनके चारों ओर वातावरण पर प्रभाव करती है, लेकिन समन्वय और पैतृक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आइए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम लोग एक अलग यूनिट स्टार्ट करेंगे। आइए ये क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पालन पोषण और शिक्षा का। बी कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। सी कह रहा है केवल वातावरण का। और डी कह रहा है केवल आनुवंशिकता का। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का ही यह परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोगों का यूनिट नंबर 4 रहेगा। ओके, और ये मैं समझता हूँ कि ये अगले यूनिट से स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेशन लंबा हो चुका है। अगला यूनिट हम लोगों का रहेगा सामाजिकीकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सेशन कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं।
और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए। जिन्हें भी सीटेट का पेपर देना है इस साल 14-15 दिसंबर 2024 को, उनके लिए यह वीडियो, जो जितने भी मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। तो उन्हें फटाफट जल्दी जल्दी इसको क्या करें, शेयर कर दीजिए कि जैसे उनके भी पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।